हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक व्यक्ति ने ट्रिम्स अस्पताल में कैंसर की दवा के रेट में अंतर दिखाया था। उसके बाद हॉस्पिटल अथॉरिटी ने आम जनता को दरों में अंतर के बारे में समझाने और स्पष्ट करने के लिए एक ब्रीफिंग दिया, जहां उन्होंने इश्यू को स्पष्ट करने की कोशिश की। मैंने यह वीडियो उसी इरादे से सिंपल और समझने योग्य भाषा में मुद्दे को और क्लियर करने के लिए बनाया है। सस्ता और महंगा का खेल दवाओं के बाजार में शायद सबको दिखता है। आमतौर पर ब्रांडेड दवाएं महंगी होती हैं, जबकि जेनेरिक दवाएं सस्ती। कई मामलों में तो जेनेरिक दवाएं ब्रांडेड के मुकाबले 90% तक सस्ती होती हैं। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना में जेनेरिक दवाएं ही होती हैं और इनका दावा है कि जन औषधि स्टोर में दवाएं 90% तक सस्ती हैं। जेनेरिक दवाएं सस्ती होने के कारण लोग उसकी क्वालिटी और उसके पावर पर शक करने लगते हैं। डॉक्टरों का कहना है कि लोगों को महंगी दवाएं लिख दीजिए तो वह खुशी खुशी इसे ले लेंगे, लेकिन यदि सस्ती दवाएं लिखिए तो फिर उन्हें लगता है कि डॉक्टर साहब ने ठीक से देखा नहीं। उनका कहना है कि लोगों को जेनेरिक दवाओं की सच्चाई पता नहीं होती है। क्या होती है जेनेरिक दवा? फार्मेसी बिजनेस में जेनेरिक दवाएं उन दवाओं को कहा जाता है जिनका कोई अपना ब्रांड नेम नहीं होता है। वह अपने शॉर्ट नेम से मार्केट में बेची और पहचानी जाती है। जेनेरिक दवा बनाने वाली कुछ कंपनियों ने अपना ब्रांड नेम भी डेवलप कर लिया है, तब भी ये दवाएं काफी सस्ते होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जेनेरिक दवाओं की श्रेणी में आते हैं। सरकार भी जेनेरिक दवाओं को प्रमोट कर रही है। प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना इसी की कड़ी है। इस परियोजना के तहत देश भर में जेनेरिक दवाओं के स्टोर खोले जा रहे हैं। क्या जेनेरिक दवाओं का असर कम होता है? जेनेरिक दवाओं का असर भी ब्रांडेड दवाओं के समान ही होता है, क्योंकि इन दवाओं में भी वही सॉल्ट होता है जो ब्रांडेड कंपनियों की दवाओं में होता है। दरअसल जब ब्रांडेड दवाओं का सॉल्ट मिश्रण के फार्मूले और उसके प्रोडक्शन के लिए मिले पेटेंट की अवधि समाप्त हो जाती है, तब वह फार्मूला सार्वजनिक हो जाता है। उन्हीं फार्मूले और सॉल्ट के उपयोग से जेनेरिक दवाइयां बननी शुरू हो जाती हैं। यदि इसका निर्माण उसी स्टैंडर्ड से हुआ है तो क्वालिटी में यह कहीं भी ब्रांडेड दवाओं से कम नहीं होता है। जेनेरिक दवाएं सस्ती क्यों होती हैं? जानकारों का कहना है कि जेनेरिक दवाओं के सस्ती होने के कई कारण हैं। एक तो इसके रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए कंपनी ने कोई खर्च नहीं किया है। किसी भी दवा को बनाने में सबसे बड़ा खर्च R&D का ही होता है। यह काम दवा को खोजने वाली कंपनी कर चुकी है। इसके प्रचार प्रसार के लिए भी कोई खर्च नहीं करना होता है। इन दवाओं की पैकेजिंग पर कोई खास खर्च नहीं किया जाता है। इसका प्रोडक्शन भी भारी पैमाने पर होता है, इसलिए मास प्रोडक्शन का लाभ मिलता है। जेनेरिक और ब्रांडेड पेटेंटेड दवाइयों में क्या अंतर है? जेनेरिक दवाएं पेटेंटेड या ब्रांडेड दवाओं की तरह ही होती हैं। कई मामलों में देखा गया है कि ब्रांडेड कंपनियों का भी API या रॉ मटेरियल वहीं से आया है जहां से जेनेरिक दवाओं का। जेनेरिक दवाओं को अगर मूल दवाओं की तरह ही एक समान खुराक में उतनी ही मात्रा और समान तरीके से लिया जाए तो उनका असर भी पेटेंटेड या ब्रांडेड दवा की तरह ही होगा। जेनेरिक दवाओं का जैसे मूल दवाओं की तरह सकारात्मक असर होता है, वैसे ही समान रूप से नकारात्मक असर भी समान रूप से हो सकता है। जेनेरिक और ब्रांड नेम वाली दवाइयों में मुख्य रूप से ब्रांडिंग, पैकेजिंग, स्वाद और रंगों का अंतर होता है। इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी में भी अंतर है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन दवाइयों की कीमतों में भी बहुत अंतर होता है। आखिर ब्रांड की तो कीमत चुकानी ही होगी। जेनेरिक और ब्रांडेड दवाओं को कैसे पहचानेंगे? केमिस्ट जेनेरिक दवाओं में प्रयोग होने वाले सॉल्ट्स की पूरी जानकारी रखते हैं और वे ग्राहकों को इसके बारे में बता भी सकते हैं। दवाई का नाम इनकी पहचान के लिए महत्वपूर्ण संकेतकों में से एक है। इसी तरह जेनेरिक दवाइयों की पहचान के लिए इंटरनेट पर सॉल्ट नेम के माध्यम से खोज की जा सकती है। इसके साथ ही जेनेरिक दवाओं की कीमतें ब्रांडेड नाम वाली दवाओं की तुलना में बेहद कम होती हैं और उनका असर उतना ही होता है। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना की दवाएं सस्ती क्यों होती हैं? प्रधानमंत्री जन औषधि योजना की दवाएं जेनेरिक ही होती हैं। उसकी पैकिंग साधारण होती है। इसके प्रचार प्रसार पर भी ज्यादा खर्च नहीं होता है। सबसे बड़ी बात कि इस योजना से जुड़े दुकानदारों को दवाओं की बिक्री पर मार्जिन भी कम होता है, इसलिए ग्राहकों के लिए जन औषधि स्टोर की दवाएं सस्ती पड़ती हैं। तो मुझे आशा है कि आप जेनेरिक और पेटेंट दवाओं के बारे में अच्छी तरह जान गए होंगे। अगली बार मैं साइलो फिर कुछ इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ आऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखें और धन्यवाद।